प्रिय छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हुए विभाजन की प्रक्रिया के बाद जो विभाजन हुआ उसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के निम्नलिखित परिणाम, क्या परिणाम निकले? विभाजन के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा, अर्थात जहाँ के वे निवासी थे उन स्थानों को छोड़कर उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। सांप्रदायिक दंगों के केंद्रों का उद्भव हुआ। सांप्रदायिक दंगे फैल रहे थे, उनमें कई क्षेत्र इन दंगों के केंद्र या गढ़ बन चुके थे, जहाँ से इन दंगों को फैलाने की साजिशें रची जा रही थीं। अस्थायी शरणार्थियों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी। अब जो लोग अपने मूल स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे थे बसने के लिए, उनके लिए अस्थायी शरणार्थी शिविर बनाने पड़े और इनमें रुकना पड़ा। विभाजन के समय दोनों देशों को व्यापक आर्थिक क्षति हुई, उद्योग धंधों का पतन हुआ। तो जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो उन्हें अपने जो उनके धंधे थे उनको भी छोड़ना पड़ा, अपने घरों को छोड़ना पड़ा, जिससे दोनों देशों को ही भारी मात्रा में आर्थिक क्षति हुई और जो उद्योग धंधे थे वे भी नष्ट हो गए, उनका भी पतन हो गया। और वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ था। इसका अर्थ है कि जो सरकारी संपत्ति थी, वित्तीय संस्थाएं थीं, जो कर्मचारी थे, मशीनें थीं, उनका भी बंटवारा किया गया। एक कष्टप्रद बात थी। तो इस तरीके से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत भारत विभाजन क्वेश्चन बनेगा। भारत विभाजन क्या था, इसके लिए क्या उत्तरदायी कारण थे, इसकी प्रक्रिया क्या थी और भारत विभाजन के क्या परिणाम निकले। इस तरीके से आप क्रमशः इनको लिखते चलें, क्वेश्चन लिखें और क्रमशः हेडिंग बाय हेडिंग लिखते चलें, कंप्लीट करते चलें।